Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 10. In this lecture, we will study the properties of convolution. Convolution in case of LTI system, which are both linear and time invariant system. And then we will study specifically the properties of LTI system with respect to the impulse response. So we know that output of the LTI system can be found for any input if we know the impulse response of that system. And impulse response is the output of the system when input to the LTI system is impulse. So the output at that instant is named as impulse response. So output can be found by convolving the input x of n with the impulse response h of n. So y of n will be equal to summation k goes from minus infinity to infinity x of k h of n minus k. We have solved many examples how to solve this summation and convolution. Next, for the case of discrete time system, y of t equal to x of t convolved with h of t, and which is equal to integration goes from minus infinity to infinity x of tau h of t minus tau d tau. So we have also solved many example to find the output of the system using this integral, the convolution integral. So the first property is that convolution is a commutative operation, or the convolution satisfy the commutative property. What is commutative property? We say that 3 into 4 is equal to 4 into 3. Multiplication is a commutative property, commutative operation. Same, the convolution is also a commutative operation. X of n convolved with h of n is equal to x of h of n convolved with x of n. So we know that if input to a system is x of n and its impulse response is h of n, output y of n can be found like this: x of n convolved with h of n. Now if the impulse response is x of n, for example, and input to the system is h of n, output will be same as the x of n is the input and h of n is the impulse response. समझ आ रही है ना कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, उसका impulse response h of n है, आपने इनपुट कोई दे दिया x of n, तो जो आउटपुट आपको मिला y of n. अभी आपके पास एक दूसरा सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस x ऑफ n है और इनपुट सिग्नल h ऑफ n है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो और ये आउटपुट सेम होंगे. ये इसका मकसद है. ठीक है जी. अच्छा, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि आया ये ऐसे है या नहीं है. तो x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n, ये इसकी इक्वल है समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस के. यानी कि ये समेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इम्पल्स रिस्पांस को पहले टाइम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं. और इसका मकसद क्या है कि आप बजाय इम्पल्स रिस्पांस को रिफ्लेक्ट करने के आप इनपुट सिग्नल को टाइम रिवर्स कर दें, उसको करें या बेशक आप इम्पल्स रिस्पांस को करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. अगर आपको याद हो तो कन्वोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर कन्वोल्यूशन फाइंड करनी है, कि सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम चेंज कर दें. n के बजाय x ऑफ n के बजाय x ऑफ k कर दें, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया n से k, या t के बजाय टाउ कर दें. दूसरा काम क्या करना है
कि आप इम्पल्स रिस्पांस को टाइम रिवर्स कर दें, उसको रिफ्लेक्ट कर दें, उसकी पॉजिटिव टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पॉजिटिव पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव पे चले जाएंगी, नेगेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यूज पे वो वैल्यूज चली जाएंगी, और जो नेगेटिव उस पे है वो पॉजिटिव पे चली जाएंगी। टाइम रिवर्स कर लें। तो यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से कि अगर आप बजाय इम्पल्स रिस्पांस को टाइम रिवर्स करें, आप इनपुट सिग्नल को टाइम रिवर्स कर दें, जिस तरीके से भी आसान हो। बाज़ औक़ात ये होगा कि टाइम इनपुट सिग्नल को अगर हम टाइम रिवर्स कर दें तो वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इसलिए कन्वोल्यूशन चूंकि कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, तो आप बजाय इम्पल्स रिस्पांस को टाइम रिवर्स करने के इनपुट सिग्नल को भी टाइम रिवर्स कर सकते हैं, और ये उसका प्रूफ है। ठीक है जी, कि एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन, ये उसकी समेशन, ये इसकी इक्वल है अगर आप इसको ओपन करें। ठीक है, अच्छा, एच ऑफ एन कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ एन, इसका इक्वल होगा कि आप यहाँ पे भी अभी हम एक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्स को जो इनपुट सिग्नल है उसको टाइम रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो एच ऑफ के पहले काम तो हमने वेरिएबल का नाम चेंज करना है ना, तो एन के बजाय के कर दिया एच ऑफ के, और ये रिवर्स कर दिया एक्स ऑफ एन माइनस के। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम ये यहाँ पे ये फिर शुरू हुआ है। ठीक है जी, एक दूसरा काम करते हैं, वो ये है कि हम ये जो n माइनस के है इसको नाम देते हैं m का। तो m इज इक्वल टू n माइनस के, किसके इक्वल होगा, के m चला जाएगा n माइनस m के। तो ये n माइनस के की जगह हम m लिख देते हैं और k की जगह n माइनस m। ठीक है जी, लिमिट यहाँ चूंकि k के हिसाब से है तो अभी यहाँ वेरिएबल का नाम m हुआ, तो वेरिएबल m के हिसाब से हम लिमिट पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू n माइनस के, तो लिमिट क्या होगी जब k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डाल दें, तो n माइनस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सो m इज इक्वल टू n माइनस के, और k की जगह इन्फिनिटी डाल दे तो n माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट वही रही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ n माइनस m इंटू एक्स ऑफ m। अच्छा, ये आगे पीछे हम कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो एक्स ऑफ m इंटू एच ऑफ n माइनस m, ये किसके इक्वल है। अगर आप देखें कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम k के बजाय m हुआ है, बाकी तो ये यही चीज़ है ना, ये देखें यहाँ वेरिएबल का नाम m है, यहाँ k है, तो ये किसके इक्वल हुआ, एक्स ऑफ n कन्वॉल्व विथ एच ऑफ n, सो इट इज सेम एज जो ये वाला है। ठीक है जी, और ओनली वेरिएबल नेम इज चेंज, दैट इज k एंड m। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि कन्वोल्यूशन क्या है, वो एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। तो आप को ये क्लियर हो कि आप अगर x को रिफ्लेक्ट करना चाहें, टाइम रिवर्स करना चाहें कन्वोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, या h को करना चाहें, तो दोनों पॉसिबल है। x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n या h ऑफ n कन्वॉल्व विद x ऑफ n, बोथ आर सेम। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कन्वोल्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वो सेटिस्फाई करता है या ओबे करता है। यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सिस्टम हैं और एक का जो है इम्पल्स रिस्पांस है h1 ऑफ t और दूसरे का इम्पल्स रिस्पांस है h2 ऑफ t, और इनपुट दोनों को सेम मिल रहा है, x ऑफ t दोनों का इनपुट है। ठीक है जी, तो पहले सिस्टम का आउटपुट y1 ऑफ t होगा, दूसरे सिस्टम के आउटपुट को मैं नाम दे रहा हूँ y2 ऑफ t। y1 ऑफ t किसकी इक्वल होगा, x ऑफ t कन्वॉल्व विद h1 ऑफ t। ठीक है जी, और y2 ऑफ t किसकी इक्वल होगा,
एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टू टी। तो वाई ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल होगा, वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी। ये आप मैंने लिख दिया, सही है जी। अच्छा, वाई वन ऑफ टी किसकी इक्वल है, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच वन ऑफ टी। नजर भी आ रहा है कि ये वाई ऑफ टी किसकी इक्वल होगा, इसके साथ आप कन्वॉल्व कर दें और यहाँ इसके साथ कन्वॉल्व कर दें, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच टू ऑफ टी। ये किसकी इक्वल होगा, वाई टू ऑफ टी के। अभी अगर आप देखें तो ये हो रहा है एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच वन ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच टू ऑफ टी। यहाँ एक्स ऑफ टी आप कॉमन ले लें, एक्स ऑफ टी कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी। एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी। जैसे कि हम ऐसे करते हैं 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। यहाँ क्या कर सकते हैं हम कि 3 कॉमन ले लें, 4 प्लस 5, 3 इंटू 4 प्लस 5। रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, ये आ जाएगा 3 4 12 प्लस 15। तो 12 प्लस 15 27 आ रहा है ना। और यहाँ 3 इंटू 4 प्लस 5 9 9 3 27। तो ये दोनों साइड पे 27 27 आ रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ कन्वोल्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। तो एक्स ऑफ टी आप कॉमन ले लें, एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ टी। अच्छा, एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी को मैं नाम देता हूँ एच ऑफ टी का। तो वाई ऑफ टी किसके इक्वल होगा, एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास ऐसे कोई एक सिस्टम है तो आप कर क्या सकते हैं कि पहले उनके इंडिविजुअल सिस्टम इंपल्स रिस्पांस को ऐड कर दें और फिर इनपुट को उनके साथ कन्वॉल्व कर दें। जैसे ये हुआ है, ठीक है। एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी का रिजल्टेंट एच ऑफ टी आ रहा है, तो ये वाई ऑफ टी की इक्वल है। अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन की, जो इंटीग्रल है या सम है, कन्वोल्यूशन सम, उसको फाइंड करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, बजाय इसके कि आप उसको एक इम्पल्स रिस्पांस है एक सिस्टम का, तो दो सिस्टम है और उनको सेम इनपुट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन दोनों का इम्पल्सिव रिस्पांसेस को सम करके वो इनपुट उस सम को दे दें और आउटपुट आप फाइंड कर दें। अगर ये तरीका आसान है तो ये कर लें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि अब इम्पल्स रिस्पांस बड़ा होगा, आप क्या कर सकते हैं कि उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि एच ऑफ टी को आप ब्रेक कर सकते हैं, एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी। तो इनपुट पहले एच वन ऑफ टी के साथ कर लें, वाई वन टी फाइंड कर लें, फिर एक्स ऑफ टी और एच टू ऑफ टी कर लें और दोनों को सम कर लें। बाज़ औक़ात ऐसे आसान होगा और बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि इम्पल्स रिस्पांस तो एक होगा, सिस्टम एक होगा, लेकिन आपका जो इनपुट सिग्नल होगा वो आप दो में ब्रेक कर सकते हैं, यानी आप इनपुट सिग्नल को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 और 2 पावर एन यू ऑफ एन प्लस 2 पावर एन यू ऑफ माइनस एन। अच्छा, अभी हम क्या कर सकते हैं कि एक्स ऑफ एन को प्लाट कर दें। तो एक्स ऑफ एन को अगर मैं प्लाट कर दूं, यहाँ पे देखें जनाब, ये 0 है, यू ऑफ एन मीन्स कि ये पॉजिटिव साइड की बात हो रही है, तो पॉजिटिव साइड पे क्या हो रहा है, 1 और 2 पावर एन एन 0 यू ऑफ एन, तो 1 और 2 एन, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 पे क्या होगा 1 और 2, फिर 2 पे क्या होगा 1 और 2 पावर 2 यानी 0.25, और ऐसे ही ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2 पावर एन यू ऑफ माइनस एन,
अच्छा, इस पे क्या होगा, 0 पे ये 0 पे 1 आएगा, फिर -1 पे क्या होगा, 2 पावर -1 यानी 1/2 हो जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा ऐसे ये। तो ये जो सिग्नल है ये उसकी दोनों साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी ये एक्स ऑफ एन। तो अभी इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। इसको अगर हम नाम दे दें एक्स ऑफ एन का, और इसको ये 2 आएगा, यहाँ पे जो है ना ये 2 आएगा, 0 पे ये 2 होगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका भी 0 पे 1 आएगा और इसका भी 0 पे 1 आएगा, तो दोनों ऐड होके 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हम कर क्या सकते हैं कि हम एक्स ऑफ एन को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। इसको अगर मैं x1 का नाम दे दूं और इसको x2 ऑफ का नाम दे दूं, x1 ऑफ एन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, x2 ऑफ एन इसके इक्वल है, ठीक है, और h ऑफ एन तो ये है। तो y ऑफ एन क्या होगा, x1 ऑफ एन प्लस x2 ऑफ एन कन्वर्ट विद h ऑफ एन। y1 ऑफ एन किसकी इक्वल हो जाएगा, x1 ऑफ एन कन्वर्ट विद h ऑफ एन, और y2 ऑफ एन इक्वल हो जाएगा x2 ऑफ एन कन्वर्ट विद h ऑफ एन। तो अभी ये कन्वोल्यूशन आसान होगी, आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर हम x ऑफ एन को कंबाइन एक x ऑफ एन ले लें और उसको स्प्लिट ना करें, ठीक है जी। तो ये उसका, अगर आप ग्राफिकली देखना चाहिए तो ये उसका ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, ठीक है जी। सेम अगर कंटिन्यूस टाइम है तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको याद हो, ये आना चाहिए आपको, ठीक है जी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कन्वोल्यूशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। जैसे एक्स ऑफ एन कन्वर्ट विद एच ऑफ 1n इंटू h2 ऑफ एन। आप कर क्या सकते हैं कि एक्स ऑफ एन कन्वर्ट विद h1 ऑफ एन पहले कर दें, फिर h2 ऑफ एन कर दें, या कंटिन्यूस टाइम में भी ऐसे ही है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को x ऑफ t कन्वर्ट विद h ऑफ 1t कन्वर्ट विद h2 ऑफ t, आप पहले h2 ऑफ t के साथ कर दें, फिर h1 ऑफ t के साथ कर दें, क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी है, ठीक है जी। तो ग्राफिकली आप इसको ऐसे समझें कि पहले आप h1 ऑफ n के साथ कर रहे हैं, फिर x ऑफ n कन्वर्ट विद h1 ऑफ n कन्वर्ट विद h2 ऑफ n, और इससे आपके पास फाइनली y ऑफ n आउटपुट आएगा, ठीक है। आप कर क्या सकते हैं कि पहले इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर दें, h1 ऑफ n कन्वर्ट विद h2 ऑफ n, फिर x ऑफ n के साथ कर दें, तो आउटपुट आपके पास कन्वोल्यूशन आ जाएगी। अच्छा, आप कर ऐसे भी सकते हैं कि पहले h2 ऑफ n यहाँ इनका ऑर्डर चेंज कर लें, x2 ऑफ n कन्वर्ट विद h1 ऑफ n, और फिर x ऑफ n इनके साथ कन्वर्ट कर लें, तो आउटपुट आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि पहले आप सिस्टम का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कि आपके पास ये दो सिस्टम लगे हुए हैं, ये देखें, ये आपका जो सिस्टम है वो इन दो सब सिस्टम से मिलके बना है, यानी ये S1 है, ये S2 है, ये y ऑफ n आपके पास आ रहा है आउटपुट, और ये x ऑफ n आपका इनपुट जा रहा है, ठीक है जी। तो आप कर क्या सकते हैं कि आप इन सिस्टम का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पहले S2 ले आए और फिर S1 ले आए, S1, और फिर y ऑफ n कैलकुलेट कर लें, तो ये y ऑफ n और ये y ऑफ n सेम आएंगे। सिस्टम का ऑर्डर चेंज करने से LTI सिस्टम में वो उनका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बीइंग एबल टू इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम इन अ कैस्केड मनी सीरीज में इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर टू LTI सिस्टम। ये सिर्फ LTI सिस्टम के लिए ट्रू है, बाकी जो LTI सिस्टम ना हो उसके लिए ये ट्रू नहीं होगा, सही है जी। अच्छा, ये इस पे एग्जांपल आप देख लें, एक ये हमें एक दिया गया है एक फिगर, और इसमें क्या है
के 4 सिस्टम है, इसमें 4 सिस्टम, ठीक है। 4 सिस्टम इसमें इंटरकनेक्टेड है। ये एक H3 के लिए मैंने बॉक्स नहीं बनाए, ये आप देख लें तो ये 4 हो जाएगा। ये H3 जो है ना, इसका आप ये ब्लॉक बना दें यहाँ, ये तीसरा सिस्टम भी है, ठीक है जी। तो ये एक सिस्टम हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 सिस्टम है, ठीक है जी। इक्विवेलेंट सिस्टम टू 4 इंटरकनेक्टेड सिस्टम कंसिडर, ये आपने इन 4 इंटरकनेक्टेड सिस्टम का एक इक्विवेलेंट सिस्टम आपने बनाना है कि इन 4 जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा, ठीक है। तो कंसिडर इंटरकनेक्शन ऑफ 4 LTI सिस्टम इज गिवन इन फिगर, ये ठीक है। फाइंड द इम्पल्स रिस्पांस H ऑफ n, ये इसका ये 4, अगर ये अभी तो इसके इंडिविजुअल, इसका अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ तो उसका इम्पल्स रिस्पांस H ऑफ n होगा। तो कह रहे हैं कि H ऑफ n फाइंड कर लें ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। ओवरऑल सिस्टम तो इन 4 सिस्टम का, ये 4 सिस्टम का क्या है, इंटरकनेक्शन है ना, और ये 4 सिस्टम इस तरीके से सीरीज पैरेलल कनेक्शन में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। वेयर इज इम्पल्स रिस्पांस ऑफ दिस गिवन सिस्टम इज ऑन नेक्स्ट सिस्टम। अच्छा, हर एक का जो है इम्पल्स रिस्पांस हमें गिवन है। H1 ऑफ n क्या है, H2 ऑफ n क्या है, H3 ऑफ n, H4 ऑफ n, ये नेक्स्ट पेज में गिवन है। ये आप देखें, ये H3 ऑफ n जो है ये यहाँ पे है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप देखें तो H1 ऑफ n और H2 ऑफ n, ये जो 2 सिस्टम है ये आपस में पैरेलल में है। फिर ये दोनों H3 ऑफ n के साथ सीरीज में है, और फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट वो H4 के साथ पैरेलल में है। तो ये एक हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे हम कंसिडर करते हैं ना रेजिस्टर पैरेलल में, कैपेसिटर पैरेलल सीरीज में। तो आप देखें ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरेलल में है, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट वो इसके साथ सीरीज में है, और फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट H4 के साथ वो पैरेलल में है। तो नेक्स्ट पेज पे देखें, इसकी H1 ऑफ n किसके इक्वल है, U ऑफ n के, यूनिट स्टेप फंक्शन है। अच्छा, H2 ऑफ n वो इक्वल है U ऑफ n प्लस 2, यानी एडवांस हुआ है, -2 से स्टार्ट होगा अप टू इन्फिनिटी जाएगा, माइनस U ऑफ n, U ऑफ n माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, -2 पे एक इम्पल्स होगा, -1 पे इम्पल्स होगा, और फिर कुछ नहीं होगा आगे, ठीक है, क्योंकि -U ऑफ n वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, H3 ऑफ n क्या है, डेल्टा ऑफ n -2, 2 पे एक इम्पल्स, और H4 ऑफ n a पावर n U ऑफ n, ये एक इसका इम्पल्स रिस्पांस है। अच्छा, सोल्यूशन कैसे करेंगे, H1 एंड H2 n आर इन पैरेलल, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये पैरेलल में है। सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थोड़ी देर पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दो सिस्टम को एक इनपुट मिल रहा हो तो उसके इम्पल्स रिस्पांस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनकी इम्पल्स रिस्पांस को हम ऐड कर सकते हैं। सो इन दोनों का H1 ऑफ n, H2 ऑफ n का इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा, दियर इक्विवेलेंट सिस्टम हैज द इम्पल्स रिस्पांस क्या होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल इम्पल्स रिस्पांसेस को ऐड कर दें, ठीक है जी। तो x ऑफ n इक्वल टू H1 2 n हम नाम दे रहे हैं इसके इक्विवेलेंट को, और वो किसके इक्वल है, H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n। अच्छा, ये सिस्टम का वो बनेगा, ठीक है। आगे H3 ऑफ n के साथ ये सीरीज में है। सो सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पांस वाज H1 2 ऑफ n जो इक्विवेलेंट है H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n का, इज इन सीरीज विद H3 ऑफ n, ठीक है, इसके साथ ये सीरीज में है। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, देयर इक्विवेलेंट सिस्टम एज इम्पल्स रिस्पांस एज H1 2 3 n, ठीक है। इन दोनों के इक्विवेलेंट को हम नाम दे रहे हैं H ऑफ 1 2 3 n, ठीक है। वो क्या होगा,
दिस कन्वर्ट विथ दिस, तो इसके इक्वल हो जाएगा और ये इक्विवेलेंट सिस्टम आ जाएगा आपके पास। सही है। अभी आप देखिए कि H1 2 3 ऑफ n ये पैरेलल में है H4 ऑफ n के, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा कि ये सम हो जाएंगे। ठीक है, सम होंगे तो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। H ऑफ n इक्वल टू H1 2 3 n माइनस H4 ऑफ n। अच्छा, अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये जो इक्विवेलेंट आ रहा है ये प्लस हो रहा है, नीचे ये माइनस हो रहा है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अभी इसमें ये वैल्यू डाल दें इन दोनों की। ठीक है, H1 2n इंटू H3 ऑफ n माइनस H4 ऑफ n। ठीक है। अच्छा, H1 2n किसकी इक्वल है, H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n कन्वर्ट विद H3 ऑफ n माइनस H4 ऑफ n। अभी इसकी वैल्यू डाल दें। H1 की वैल्यू क्या है, u ऑफ n। H2 की वैल्यू क्या है, u ऑफ n प्लस 2 माइनस u ऑफ n। और H3 की क्या है, इंटू कन्वर्ट विद डेल्टा ऑफ n माइनस 2। और H4n की वैल्यू ये है। ठीक है, तो u ऑफ n कैंसिल हो जाएंगे, u ऑफ n प्लस 2 कन्वर्ट विद डेल्टा ऑफ n माइनस 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा ऑफ n माइनस 2 शिफ्ट कन्वाल होगा u ऑफ n प्लस 2 के, तो u ऑफ n प्लस 2 को डिले कर देगा 2 यूनिट से, क्योंकि यूनिट इम्पल्स की ये प्रॉपर्टी कि वो जिसके साथ कन्वाल होगा रिजल्टेंट वही आएगा। अगर यूनिट इम्पल्स शिफ्ट हुआ है तो वो इनपुट सिग्नल को भी शिफ्ट कर देगा, जो सिग्नल कन्वाल हो रहा है उसके साथ, तो उसको भी शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ इसको ये शिफ्ट कर देगा, डिले कर देगा -2 से डिले करेगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, u ऑफ n के। तो u इक्वल ये आ जाएगा u ऑफ n माइनस a पावर n u ऑफ n, तो h ऑफ n इसके इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास ये ओवरऑल सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस ये होगा। आप देख लें बुक में इस तरह की एग्जांपल होंगी इक्विवेलेंट सिस्टम फाइंड करने की, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ये अभी ये तो कन्वोल्यूशन के हिसाब से, कन्वोल्यूशन के एलटीआई सिस्टम के हम कन्वोल्यूशन करते हैं, तो कन्वोल्यूशन जो है वो एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करता है। सही है जी। अच्छा, अभी हम स्पेसिफिकली एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। या हमने पहले भी प्रॉपर्टी सिस्टम की पढ़ी कि सिस्टम मेमोरीलेस कब होगा, कि मेमोरीलेस होगा या स्टेबल होगा या काजल होगा या लीनियर होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा। ये हमने सिस्टम प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी थी। ठीक है जी। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ना चाह रहे हैं इन रिलेशन टू द इम्पल्स रिस्पांस। क्या मतलब कि अगर हम सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस को देखें, हमें किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस गिवन है, ठीक है, एक एलटीआई सिस्टम है और उसका इम्पल्स रिस्पांस हमें गिवन है, तो सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस को देख के हम बता सकें कि ये सिस्टम मेमोरी वाला है या विदाउट मेमोरी है, ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके इम्पल्स रिस्पांस को देख के हम बता सकें कि ये सिस्टम काजल है या नॉन काजल है। किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस, एलटीआई सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस हमें गिवन हो तो हम ये इम्पल्स रिस्पांस को देख के बता सकें कि ये सिस्टम इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो ये सिर्फ उसके एलटीआई सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांस को देख के ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो इन रिलेशन टू जो है इम्पल्स रिस्पांस, इसलिए ये मैंने लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन एलटीआई सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड इम्पल्स रिस्पांस, कि हम इम्पल्स रिस्पांस के पर्सपेक्टिव से हम एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं अभी। ठीक है जी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इम्पल्स रिस्पांस कंप्लीटली कैरेक्टराइजेज द इनपुट आउटपुट बिहेवियर ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। बिल्कुल ऐसी बात है कि आप इम्पल्स रिस्पांस को देख के ही
इनपुट आउटपुट रिलेशन किसी सिस्टम की फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस इनपुट आउटपुट ही है सिस्टम का ना। जब इनपुट क्या हो, यूनिट इम्पल्स हो, तो जब यूनिट इम्पल्स के लिए सिस्टम का आउटपुट है तो किसी भी इनपुट के लिए आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हियर सिस्टम प्रॉपर्टीज यानी कि मेमोरी, स्टेबिलिटी, कॉजेलिटी, इन्वर्टिबिलिटी are related to system impulse response. Hence system properties यानी memory, stability, causality, invertibility are related to system impulse response। बिल्कुल नीचे के सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये कैसे रिलेट करते हैं। अच्छा, मेमोरी लेस LTI सिस्टम, मेमोरी लेस LTI सिस्टम, मेमोरी सिस्टम हमने पहले पढ़ा था कि मेमोरी सिस्टम हम मेमोरी लेस सिस्टम हम किसे कहते हैं, कि ऐसा कोई सिस्टम जिसका आउटपुट उसकी सिर्फ करंट इनपुट्स की वैल्यू पे डिपेंड करता हो, वो सिस्टम मेमोरी लेस है। अगर सिस्टम का आउटपुट करंट के अलावा अगली पिछली इनपुट वैल्यूज